गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में ये प्रश्नावली 1.1.2 का कुछ पार्ट रह गया था, तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो निम्न संख्याओं के बीच हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या हमने प्रश्नावली 1.1 में सीख ली है दोस्तों। ठीक, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है 1.1 प्रश्नावली वाली, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, तो 1/9 का मान कैसे हम निकालेंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 9 से 1 को क्या करनी है, भाग देनी है दोस्तों। क्या करना है, 9 से 1 को भाग देनी है, तो यानी कि 0 पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो गया, और 9 का 9 दोस्तों 1 बच गया है। ठीक, 1 शेष रिमाइंडर में। फिर हमें क्या करना है, 7 से 1 को भाग देनी है दोस्तों, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे दोस्तों। ठीक, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। 7 का 7 दोस्तों, कितना कैरी 3, पॉइंट लगा रहा है 0 बढ़ा लीजिए। 7 चौक 28, 2 कैरी, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लीजिए। 7 धुनी 14 दोस्तों, कितना हो गया 14, कितना शेष बच गया है 6, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लीजिए। 7 8 56, ठीक, कितना कैरी यानी कि 4, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लीजिए दोस्तों। अब कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35 बार। ठीक, तो कितना कैरी बच गया है 5, और पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लेना है। 7 से भाग देंगे, 7 7 49, तो 1 कैरी हो गया। 7 7 49 दोस्तों। ठीक, 7 7 49, तो हमने हमारा मान के निकल के आया है 1/9 का जो मान है वो है 0.1 और 1 के ऊपर बार। फिर 1.7 की जो वैल्यू है ये निकल के 0.142857। ठीक, इनके ऊपर बार, ये संख्या इस बार लगा देने से ये 7 के बाद संख्या फिर से रिपीट हो जाएगी दोस्तों। ठीक, 7 के बाद फिर से ये संख्या रिपीट हो जाएगी दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इन दोनों संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालनी है। ठीक, अपरिमेय संख्या, तब अपरिमेय संख्या। ठीक, तब अपरिमेय संख्या हमें निकालनी है। इसके बीच हमें क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या आपको बता देनी। तो 1 से आगे और 1 यानी कि 1 ये 4 है और ये 1 है, तो 1 से 4 तक के बीच कौन सी संख्या हम ले सकते हैं दोस्तों। तो हम ले सकते हैं 0.13। ठीक, ये ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने लिया है 0.13 को। अगर हमें अपरिमेय संख्या में लिखना है तो हम दोस्तों यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या लिखने के लिए हम इन संख्या को अपरिमेय संख्या बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 0 13 00 13 अब के 000 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई है दोस्तों। राइट, हमें क्या है, इस तरीके से अपरिमेय संख्या बनानी है दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2/3, तो 3 से हमें क्या भाग देनी है, 2 को। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, 3 6 18,
2 फिर से कैरी है तो यही वाली वैल्यू रहने वाली है। अब 9 से हमें भाग देनी है 8 को, 0 पॉइंट लगाएंगे, 9 अट्ठे 72 दोस्तों। तो 9 अट्ठे 72 यानी कि 8 से फिर कैरी, यानी कि वैल्यू हमारी यही रहने वाली है दोस्तों। अब क्या है, 2/3 की जो वैल्यू आई है वो है 0.6 के ऊपर बार, यानी 6 के बाद फिर से संख्या रिपीट होने वाली है। 8/9 के बाद 0.8 या 8 के ऊपर बार हम लगा देंगे तो 8 0.8 और 8 बार यानी कि 8.8 ऐसे आने वाली संख्या 0.88 और ये क्या है दोस्तों 0.66 ये संख्या रहने वाली है। अब हमें क्या करना है, 2/3 और 8/9 के बीच 8/9 के बीच अपरिमेय संख्या बतानी है। कितनी बतानी है, वो भी 2। हमें क्या बतानी है, 2 अपरिमेय संख्या हमें बतलानी है दोस्तों। ठीक, अपरिमेय संख्या तो क्या हो सकती है। अब 2 के बाद हमें क्या है 0.6 है तो 0 पॉइंट के बाद 0.7 भी हो सकती है, नहीं तो हो सकती है दोस्तों, 0.7 भी हो सकती है। लेकिन 7 के बाद तो 8 आ गया ना, तो 8 से यानी कि 7 से पहली वाली कोई संख्या ले लेते हैं तो हमने मान लिया कि 2 कम कर लिए और यहाँ पे क्या है 68 हमने इसको मान लिया है। तो ठीक इस प्रकार की 2 संख्या हम बना सकते हैं। तो तब संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तब संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 0.68 और 10 फिर 68 00 भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन हमें एक अलग तरीके से और बना लेनी है। तो क्या कर लेते हैं, 8 हमने लिया है तो डबल ऐड कर लेते हैं, फिर 6 हमने ले लिया है तो ट्रिपल ऐड कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से संख्या बनाई जा सकती है। ठीक, 0 पॉइंट, अब 7 वाली ले लेते हैं, 7 0 फिर 7 फिर 00 फिर से 7 फिर 000 फिर से 7 फिर 40, इसके बाद 7 लिखो डॉट। ये सारी की सारी क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं है दोस्तों। कैसी संख्याएं है, अपरिमेय संख्याएं है। ठीक, इस तरीके की सारी जितनी भी संख्याएं हुई तो यहाँ पे क्या हुई है दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं कहलाई गई। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। 1/7 और 2/7 के बीच 2 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक, 1/7 और 2/7 के बीच हमें क्या करनी है दोस्तों, परिमेय संख्या निकालनी है। तो परिमेय संख्या क्या हो सकती है, अब हमें क्या करना है, 1/7 है तो हमें 7 से 1 को भाग देनी पड़ेगी। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 का ना 7, कितना बच गया दोस्तों 3। ठीक, पॉइंट लग रहा है 0, 7 चौक 28, 2 लग रहा है 2 0, 7 दूनी 14 दोस्तों। ठीक, 6 हो गया, 7 अट्ठे 56। ठीक, 7 अट्ठे 56, कितना बच गया है 4 40, 7 पंजे 35। ठीक, इसके बाद कितना बच गया है 5 और 7 सत्ते 49 दोस्तों। 49 के बाद 1 और इसके बाद ये फिर संख्या रिपीट हो जाएगी। ठीक, हमें क्या करना है, 7 से 2 को भाग देनी है तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे दोस्तों। 7 दूनी कितना हो गया 14, कितना बच गया है 6। ठीक, 6 बच गया, 0 बढ़ा लेते हैं, पॉइंट लग रहा है दोस्तों। 7 अट्ठे 56। ठीक, 2 है, फिर से 0 बढ़ा लेते हैं, 7 अट्ठे 56 दोस्तों। तो कितना बच गया है 7 अट्ठे 56, ये 58 लिखा गया है, 7 अट्ठे 56 4 0, 7 पंजे, अब क्या है 7 पंजे 35। ठीक, 5 यानी कि 50 हो गया,
7 सत्ते 49, 1 बज गया है, 0 लगा लो, पॉइंट बढ़ा लो। ठीक, सो पॉइंट लगा के 0, 7 का ना 7, तो कितना बज गया है 3, 7 चौक 28 दोस्तों। ठीक, अब 2 फिर से रिमाइंडर हमारा बच गया। अब क्या है, यानी कि 1/7 की जो वैल्यू आई है वो 0.142857। ठीक, इस संख्या के बाद अगर ऊपर बार लगा दी, यानी कि इतने ये शेष बचा है ना रिमाइंडर, जहां से स्टार्ट किया वही शेष बच गया, तो इस संख्या के बाद यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। इसके बाद क्या है 2/7 है दोस्तों। 2/7 को हमारी जो वैल्यू है ये निकल गया 0.285714। ठीक, और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। अब ये क्या है, ये इस वैल्यू है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच ही हमें 2 ऐसी अपरिमेय संख्या बतानी है, इन दोनों संख्याओं के बीच ही, यानी कि 1.4 से बड़ी और 0.228 से छोटी संख्या, यानी कि 0.1 से बड़ी और 0.2 से छोटी होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हमने माना तब संख्या क्या होगी, तब संख्या क्या हो सकती है, तो 0 तब संख्या दोस्तों, संख्या देख लेते हैं, तब संख्या। ठीक, यानी कि 0.0.14, ये 28 है तो हमने इसको 30 मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, 30 मान लिया। 28 था, हमने इसको 30 मान लिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसी संख्या को बढ़ा देते हैं। तो ये जो संख्या है बढ़ाने के बाद क्या है दोस्तों, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, इसके बाद दूसरी जो संख्या होगी, अब ये 28 है, इसको कम कर लेते हैं, 0.25 कर लेते हैं। ठीक, 254 मान लेते हैं, यानी कि 25 40, फिर से 25 40, तो 40 का हो गया 400। ठीक, फिर से 25, ये नहीं है कि जो संख्या मैं ही लिख रहा हूं आप भी यही संख्या लिखो। कहने का मतलब ये है कि हमें अपरिमेय संख्या बनाने के लिए इनके जो बीच की संख्या है उनको ऐसे इस तरीके के, जो मैंने पैटर्न ये बना रहा हूं संख्या, इस तरीके से संख्या बना दीजिए। कोई भी आप अगर संख्या लेते हो, इनके बीच बस इन्हीं संख्या के बीच होनी चाहिए संख्या, वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। जरूरी नहीं कि ये ही 2 संख्या है, और भी तुम बना सकते हो दोस्तों। ठीक, बहुत सारी संख्या बना सकते हो। तो ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या हमें आपको बतानी है। हमें क्या करना है, 7 से 5 को भाग देना है, पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ा लीजिए, 7 सत्ते 49। ठीक, 1 बच गया है, 0। अब क्या करना है, 7 का ना 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 और 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 दोस्तों। कितना हो गया, 7 दूनी 14, 6, 7 अट्ठे 56, 4 बच गया है, 0 बढ़ा लीजिए, 7 पंजे 35 दोस्तों, 7 पंजे 35 और 5 फिर से रिमाइंडर बच गया है। अब हम क्या करना है, अब हमें अब क्या है, 9 को 11 से भाग देनी है दोस्तों। 9 को क्या करना है, 11 से भाग देनी। 9 को 11 से भाग देने के लिए हमें पॉइंट लगाना है और 0 बढ़ा लेना है दोस्तों। 11 अट्ठे 88। ठीक, 11 अट्ठे 88, 2 कैरी, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे और 11 का ना 11 दोस्तों। कितना बच गया है, 9। फिर से यही संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं 5/7 की जो वैल्यू आई है वो 0.714285 आई है। ठीक, क्लियर। इसके बाद जो 9/11 की वैल्यू आई है वो हमारी दोस्तों, तो वो आई है 1.81।
81 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इन संख्याओं के बीच ही हमें संख्या निकालनी है दोस्तों, इन्हीं संख्याओं के बीच हमें संख्या निकालनी है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या है 14 है, 714 है तो 730 मान ले दो। तो तब संख्याएं क्या होंगी, तब संख्या क्या होने वाली है दोस्तों, तब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तब अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, ठीक, तब अपरिमेय संख्या। तो हमें कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है। तो फर्स्ट देख लेते हैं 0.730, ठीक, फिर 7300, फिर 73000, ये फर्स्ट संख्या निकल गया। इसके बाद जो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, इसी के बीच में संख्या हमें लेके चलनी है। तो हम क्या कर लेते हैं 0.765, 765 76500, 76500 हमने मान लिया। ये भी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, हमें 0.81 से छोटी संख्या लेनी है। तो 0.81 से हमें क्या करते हैं, ये नहीं ले लेते हैं, तो 00, फिर 000 और फिर क्या है 40 लगा देते हैं। तो ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या हो गई दोस्तों। इस प्रकार से सारे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, बना सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इसी ही आधार पे किए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब ये क्या है, √3। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, ये आप हमें बताइए। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732, ठीक। और √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों क्या, यानी कि 2.36067 आगे भी होती है डॉट करके। तो हमें क्या करना, ये वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू के बीच क्या करनी है, हमें एक अपरिमेय संख्या बतानी है के बीच तब अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, तब अपरिमेय संख्या, तब अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक। तो जो हमारी फर्स्ट संख्या रहने वाली है, यानी कि फर्स्ट जो संख्या रहने वाली है, हमें क्या है फर्स्ट संख्या ही बतानी है। तो हमें क्या करनी है 1.7 से ज्यादा वाली संख्या लेनी है। तो हम ये नहीं कह सकते कोई सी भी ले लो, 1.73 है तो 4 ले लो, या इसको ही क्या कर लेते हैं हम 1.7 को हम 8 मान ले, यानी कि 80, और फिर 00 और फिर 000 और फिर कर लेते हैं 40। कोई जरूरी थोड़ी हमें कोई सी संख्या मानी, कोई सी भी मान सकते हैं। अपरिमेय संख्या बनाने के लिए इस तरीके से संख्या को बना सकते हैं। अब सेकंड जो संख्या है तो वो हमें क्या बना ली है, तो हमें क्या है 2 पॉइंट से रखने हैं। तो मान लिया हम 90 वाली बना लेते हैं। हल्की से हल्की बना लीजिए, जो आपको उचित लगती है संख्या वही बनाइए दोस्तों, ठीक, वही संख्या बना लीजिए और आपको कोई संख्या बनाने की जरूरत ही नहीं। अब 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट वाली ले लेते हैं। अब संख्या ऐसी लीजिए कि जो है एक अपरिमेय संख्या के रूप में बन सके। तो 2.01 ले लेते हैं, फिर 00 बना देते हैं, ठीक। इस प्रकार से फिर 000 बना देते हैं, फिर 1 ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होगी, सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाई जाती है। अब इसके बाद क्या करना है, √2 और √3 ये आपके लिए है दोस्तों होमवर्क। इसको आपको क्या करना है, स्वयं करना है, स्वयं करें। और ये आपके लिए क्या है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है दोस्तों, होमवर्क। इस क्वेश्चन को आपको बना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है।
आपको कमेंट में इसका आंसर हमें देना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप सभी छात्र छात्रा से विनती है हमारी कि आपका जो भी आंसर आए वो हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। लगभग 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से यानी कि 6 संख्या में से आपको ये बताना है दोस्तों कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है। अब रूट 23 ये दोस्तों क्या है अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? चूंकि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। चूंकि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं। जब तक ये एक अपूर्ण वर्ग है तब तक क्या है ये अपरिमेय संख्या है। जब पूर्ण वर्ग बन जाएगी तो कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों? परिमेय संख्या हो जाएगी। 225 किसका वर्ग होता है? तो ये होता है दोस्तों 15 का। तो ये कैसी संख्या हो गई? तो ये हो गई दोस्तों परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो गई? तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है और ये कैसी है? शांत आवृत्ति की संख्या है। कौन सी है? पूर्ण संख्या है ना। ये तो कौन सी है? ये तो पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या, ठीक, पूर्ण संख्या है। इसके बाद 0.3796 ये कैसी संख्या है दोस्तों? तो ये जो है संख्या हमारी ये है परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय आपको अंतर लग रहा है तो हमारी फर्स्ट क्लास देखिए, उसमें हमने आपको डेफिनेशन के रूप में परिमेय संख्या, सारी संख्या बताई है, प्राकृतिक संख्या। दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में सब मैंने डिस्कस किया है आपसे। और आपने परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, क्या होती है, तो वो प्रश्नावली 1.1 देख लीजिए। उसके बाद अपरिमेय संख्या कौन सी होती है तो 1.2 प्रश्नावली पे आप आ जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। सारी वीडियो को 1 बाय 1 करके देखिए। तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के साथ साथ ये शांत है। शांत क्यों है? क्योंकि आगे डॉट नहीं लगा है, तो इसलिए ये दोस्तों शांत आवृत्ति की संख्या है। ठीक, ये कैसी संख्या है? परिमेय के साथ साथ शांत आवृत्ति की संख्या है। इसके बाद 7.478478 डॉट लगा हुआ है। जब किसी संख्या के बाद डॉट लग जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो संख्या अभी क्या है, अनंत तक चलती जा रही है। यानी कि 7.47 के बाद संख्या रिपीट है, तो हम इसको अंडर रूट कर सकते हैं और यहाँ पे 8 भी लिखिए, क्योंकि 8 के बाद जो है संख्या रिपीट है। तो ये एक जो संख्या है, ये एक क्या है, डॉट है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या है। क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, कैसी संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। और ये कैसी है? कौन सी है? ये अशांत है, अशांत संख्या, अशांत आवृत्ति की संख्या है। कैसी है? अशांत आवृत्ति की संख्या। ठीक, ये एक अशांत आवृत्ति की संख्या। नेक्स्ट, नीचे वाली जो है दोस्तों, हमने इस तरीके का क्वेश्चन कराया है। तो ये क्या है? 1.1010010010001 डॉट। तो ये कैसी संख्या है? तो ये जो संख्या है ये हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या है। और ये अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि ये शांत नहीं है। ठीक, अशांत आवृत्ति की। तो ये जो संख्या है ये अशांत आवृत्ति की संख्या है दोस्तों। ठीक,
अशांत आवृत्ति की संख्या है ये। अगली जो संख्या है 0.5918, ये कैसी संख्या है? डॉट डॉट नहीं लगा है तो यानी कि पूर्ण संख्या हो गई, सीधी सी बात है। और उसके बाद क्या है, क्या आपको लग रहा है कि ये डबल जीरो के फॉर्म में है? नहीं है, तो अपरिमेय संख्या भी नहीं हुई। तो अब ये अपरिमेय भी नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है, तो हमें क्या लिखना है? तो ये कैसी संख्या हो गई दोस्तों? तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये होती है हमारी परिमेय संख्या, और ये है शांत आवृत्ति की। क्यों? क्योंकि यह आवृत्ति की शांत है, क्योंकि आगे जो है बढ़ नहीं रही है दोस्तों, रुकी हुई संख्या है। ठीक, तो ये शांत आवृत्ति की संख्या है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन हमने आज देख लिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं दोस्तों, और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन को हम क्या है दोस्तों, करने वाले हैं, यानी कि बनाने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए मैं ही पढ़ देता हूं। आप जानते हैं कि, ठीक, आप जानते हैं कि 1/, ये जो 7 है इसकी वैल्यू दी है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि जो हम भाग दे रहे थे अभी तक, भाग से हमने क्वेश्चनों को किया है, वो भाग नहीं देनी है, लंबा भाग नहीं देनी। उसके बिना क्या करना, आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 2/7 और 3/7, 4/7 और 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ है तो कैसे है। मतलब आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये आपको क्या है यहाँ पे बताना। तो आपको जो है 1/7 का मान दिया गया है दोस्तों। हल हम यहां से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 1/7 की जो वैल्यू दी गई है आपको 0.142875 के ऊपर बार का चिन्ह दिया है। ठीक, ये क्या है, बार का चिन्ह दिया है, इन संख्याओं के ऊपर है सर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, बार का चिन्ह दिया गया है इन संख्याओं के ऊपर, ये है। तो हमें क्या करना है, हमें जो मान निकालना है तो वो निकालना है दोस्तों 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू और 4/7 की वैल्यू, और इसके बाद निकाल ली हमें 5/7 की वैल्यू। ठीक, 5/7 की वैल्यू निकालनी है, और फिर इसके बाद निकालनी है 6/7 की वैल्यू, यानी कि मान निकालना है। कैसे आप निकाल सकते, बिना भाग दिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। ठीक, और इसके बाद हम इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2 की गुणा, अब 1/7 का मान रख सकते हैं 0.142875। ये हमने क्या है दोस्तों यहाँ पे मान रख दिया इसका। ठीक, और ऊपर क्या है, बार का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इस 2 की गुणा करनी है। तो 2 की गुणा करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 0.28, आप गुणा कर लीजिए, 0.285714, और ऊपर लगा दीजिए बार। ठीक, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो है ये आता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, वही 3 गुणा 1/7, 3 गुणा 1/7 के बाद 3 की गुणा हमें 0.142857 से करनी है दोस्तों। ठीक, ये कहां से है, ये 1/7 का मान है दोस्तों। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.4285, आप कैलकुलेशन करिए, यही वैल्यू आने वाली है दोस्तों। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, 4/7 जो है, 4/7 की यानी कि 4 गुणा 1/7 की फॉर्म,
4 गुणा 1/7 की फॉर्म में लिखने के बाद 4 गुणा और 1/7 की वैल्यू जो रखेंगे 0.1428457 यही वैल्यू है, सभी में यही है और इसकी हमें कैलकुलेशन कर देनी है दोस्तों। तो कितना हो गया 0.571428। ठीक, अब कैलकुलेशन कर दीजिए, यही वैल्यू आने वाली है दोस्तों। ठीक, तो 3 जो है ये जो संख्या है, इन संख्या का मान इस तरीके से निकाला जा सकता है। और अगली ये जो 2 संख्या है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5 गुना 1/7 बराबर 0, अब यानी कि 5 गुणा 0.142857। ठीक, ये वैल्यू है 5 है ये, और इसकी जो वैल्यू आने वाली है कैलकुलेशन करने के बाद, यानी कि 14, 28, 57 के बाद कैलकुलेशन करिए 0.714285 ये वैल्यू आई दोस्तों। फिर इसके बाद क्या है, हमें आप वैल्यू 6 गुणा 1/7 की निकालनी है। ये क्या आ जाएगा, तो 6 की गुणा कर देनी है हमें 0.14285 से करेंगे, बार का चिन्ह ऊपर लगाना है जरूरी है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.857142 और ऊपर बार का निशान। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। आज हमारी प्रश्नावली 1.2 आज हमने एंड कर दी है, यानी कि क्या कर दिया है, समाप्त। कल जो हम बात करेंगे आपसे, कल होगी 1.3 प्रश्नावली चालू कर रहे हैं दोस्तों। 1.3 हम प्रश्नावली चालू करने वाले हैं, लेकिन 1.3 में दशमलव प्रसार है और वो पॉइंटों पर है। आरेख वाला है वो आपको नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आता। सिखाने की बात यह है कि मैं उसका 1-2 क्वेश्चन जरूर करा दूंगा, लेकिन 1 पॉइंट उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, 1.3 प्रश्नावली में 2 या 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और जो आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, जाते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो। तो कल तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।